वेलकम फ्रेंड्स, एएम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 65वीं बीपीएससी फाइनल रिजल्ट आने के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट में यानी कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट में कितने मार्क्स गए हैं, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट हाईयर स्कोरिंग वाला रहा है, उस तरह की चर्चा अभी चल रही है। छात्र उसके बारे में रिसर्च भी कर रहे हैं, जिसमें कि ज्योग्राफी ने एक्सेप्शनली गुड किया है इस बार। उसी में एक और सब्जेक्ट जिसकी चर्चा खूब हो रही है वो हो रही है कि हिंदी ऑप्शनल। हिंदी ऑप्शनल का परफॉर्मेंस कैसा है, इसके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम इसी हिंदी ऑप्शनल के मार्कशीट का एनालिसिस करने वाले हैं, कुछ मार्कशीट का, और उसके बाद फाइनल एक वर्डिक्ट भी दूंगा। जिन लोगों ने अभी तक 67वीं का फॉर्म नहीं भरा है और हिंदी को ऑप्शनल लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए ये कैसा रहने वाला है हिंदी। तो चलिए आते हैं, पहले देख लेते हैं। देखिए, पहला आपको मार्कशीट में आपके सामने ला रहा हूँ, देख लीजिए 65वीं का है। और यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इनकी जो डिटेल है वो हाइड कर दी जाए। ये बीसी मेल है, ठीक है। चलिए एक एक करके इनका पहले नंबर देख लेते हैं, फिर इनके बारे में मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताऊंगा। जनरल हिंदी में जो है क्वालिफाइंग है 63 है। जीएस 1 में 157 है, अच्छा स्कोर कह सकते हैं इसको। 157 इज़ नॉट अ बैड स्कोर, ठीक है। जीएस 2 में 115 115, और जीएस 2 इस बार सबको डुबाया है। जीएस2 का जो मार्किंग हुआ है काफ़ी ही पुअर हुआ है, काफ़ी बिलो द स्कोर हुआ है, ठीक है ना। इसमें 110 से लेकर के 130-35 तक ही एवरेज सबको दिया गया है। उसके बाद थोड़ा सा उठाए तो 145, 40, 55, 60, 65, 66, इससे ज़्यादा मैक्सिमम लोगों का अब नहीं है। टॉपर का भी उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो यही है, जीएस2 इस बार सबको डुबा दिया है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर देख लीजिए कि 166। अब आपको लगता होगा कि 166 तो चलिए उतना भी खराब मार्क्स नहीं है, लेकिन हाँ, आपको प्रथम दृष्टया निश्चित रूप से लग रहा होगा कि उतना खराब मार्क्स नहीं है। लेकिन जब आप कंपैरिजन कीजिएगा पिछले बार का, तो निश्चित रूप से हिंदी का जो स्कोरिंग किया गया है स्केलिंग डाउन कर दिया गया है। अब इस बात को आप याद रखिएगा। मैं एक और पहले आपको मार्क्स दिखाता हूँ, फिर इसकी चर्चा करूँगा, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि इनका जो सिलेक्शन था वो पिछली बार ही 64वीं में आरओ के पद के लिए हो गया था, और उस वक्त इनका हिंदी में जो मार्क्स था, अब यहाँ पर आपको 166 दिख रहा है, उस बार इनका 177 था, ठीक है ना। और इन्होंने कहा कि पिछली बार की अपेक्षा मैंने इस बार हिंदी को बेहतर ढंग से लिखा है, तथ्यों को लिखा है, फिर भी इनका नंबर कम गया है। इस चीज़ को भी आप याद रखिए। फिर इनका इंटरव्यू में 60 मार्क्स है, ओवरऑल इनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाया, कट ऑफ पर ये नहीं पार कर पाए। तो ऑब्वियसली एक तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जीएस2 ने डुबाया, और हिंदी पर जो इनका भरोसा था वो भी इनको काम नहीं किया गया। अब एक और मार्क्स मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इनके भी डिटेल को ना मतलब कि सार्वजनिक किया जाए। ये भी एक मतलब कि प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, ये ईबीसी मेल हैं, ठीक है। और 65वीं में देख लीजिए इनका जीएस1 में 150 है, तो थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि सो वाला सिचुएशन है, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, ठीक है। जीएस2 इनका भी बहुत अच्छा नहीं है, 124 ही मार्क्स है। मैंने कहा ना 110 से लेकर के 30-35, 130-35 के बीच में ही मैक्सिमम को रखा है। फिर किसी को बढ़ाया तो 145, 155, 160, 61, इस तरह से 66 तक लेकर गया है। तो जीएस2 तो सबको डुबाया है इस बार, ठीक है। 64वीं में भी डुबाया था। और हिंदी देख लीजिए इनका 170 है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि पिछली मतलब इससे पहले वाले में मैंने दिखाया कि 166 था और यहाँ पे 177, तो अच्छा मार्किंग है। नहीं, प्रथम दृष्टया भले ही अच्छा लगता है, लेकिन ये अच्छा मार्किंग नहीं है कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर। जिनका मैं ये दिखला रहा हूँ, इनको इंटरव्यू में 70 मार्क्स मिले हैं। ये प्रशासनिक पद पर कार्यरत हैं और ये हिंदी के बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही मतलब नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं और मतलब ऑसम है। इनसे जब बात हुई तो इन्होंने कहा, ये हमारे सर भी लगेंगे, कहा कि एक ही बात कहा था कि मेरा जो अनुमान था सर, इन्होंने कहा था कि मेरा जो अनुमान था, मैंने जिस तरह से क्वांटिटी और चीज़ों को लिखा है, जिस तरह से प्रेजेंटेशन था मेरा अनुमान था कि मैं कम से कम हिंदी में 210 मिनिमम 200 हमको आने चाहिए थे। तो इस आधार पे आप सोच के देखिए, तो 170 जो है स्कोरिंग जो है वो अच्छा स्कोरिंग नहीं है। कहने का ये मतलब सर ने ही मेरे को कहा था, इन्हीं सर ने कहा था कि यदि जो इंसान बहुत टॉप क्लास लिखता है उसको भी 170 मिलता है, और जो मतलब कि थोड़ा सा कमज़ोर या नॉर्मल भी लिखता है उसको भी 175 160 मिलता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस बार हिंदी में जो है स्केलिंग जो है एवरेज किया गया है, मार्किंग एवरेज किया गया है, नॉर्मल किया गया है, ठीक है ना। जो अच्छा क्वालिटी वाला है उसको भी वही मतलब 4-5 नंबर के आसपास में, और जो नॉर्मल है उसको भी उसी के आसपास में। तो इसका मतलब ये एवरेज किया गया है। तो ये देख लिया आपने 2 मार्क्सिट। आइए अब और मार्क्सिट थोड़ा देख लेते हैं। एक ये देख लीजिए, इनके भी डिटेल को हाइड किया गया, ये भी हिंदी का है। जनरल हिंदी यानी कि जिसमें आपको क्वालिफाइंग होता है 64 नंबर है। जीएस1 में इनका 149 नंबर्स हैं, ठीक है, बीच में है। जीएस2 में इनका 125 है। तो ऑब्वियसली जीएस2 में तो आपको पता है कि 125, 110, 112, 115, 124, 25, तो यही रेंज ही चल रहा है अभी 65वीं में जीएस2 के लिए। हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर 180,
तो ये इनका मतलब अभी तक मैंने जितना भी देखा है 65वीं में, वो इनका हिंदी लिटरेचर के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर है 180, ठीक है ना। और फिर रिटर्न मार्क्स 445 है और इनका इंटरव्यू में 80 मार्क्स है, तो यहाँ पे ये 180 है। अब मैं बात कर लेता हूँ 64वीं की। तो 64वीं में जो मैंने देखा था वो मैक्सिमम जो मेरे एक मतलब कि रिलेटिव हैं उनका बीपीआरओ में हुआ है, तो उनको 180 से बनाया था हिंदी लिटरेचर में, ठीक है ना। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो थोड़ा सा स्केलिंग डाउन हिंदी का। अब आ जाइए और देख लेते हैं, एक ये हैं आपके, ये भी जनरल मेल है, तो इनको जनरल हिंदी में 54 मार्क मिला है और GS1 में इनको 144, वही बीच वाला एवरेज वाली बात कर सकते हैं। GS2 में तो ऑब्वियसली सबको गिराया है, तो इनको भी गिराया है 122, मतलब आप देख लीजिए GS2 में 115, 124, 125, 122 यही रेंज चल रहा है। और ये कंसर्निंग इशू है हर एक स्टूडेंट के लिए जो 65वीं के बारे में सोच रहे थे। अब 65वीं तो चूँकि दे चुके हैं, अब 66वीं जो देंगे, ठीक है, जो पास करके देंगे। तो आपको देख लीजिए GS2 का पिछले 2-3 सालों से BPSC का मार्किंग स्केल जो है क्या है होता है ना कि BPSC का लगभग सब कुछ तय होता है। जिन टीचर्स के पास जाता है ना एक बार, लगभग 2-3 साल तक उन्हीं के पास जाता है। तो चूँकि 64वीं का भी उसी कोरोना पीरियड में हुआ था, उसके जस्ट बाद 65वीं में गया है, तो इसीलिए लगभग जो पैटर्न है मार्किंग का लगभग वही चल रहा है, ठीक है ना। तो देखना पड़ेगा कि फिर इसको कम बूस्ट करती है। जैसे कि 60 से 62वीं से लेकर और 56 से 67वीं GS2 को काफ़ी उल्टा मतलब 60 से 62वीं में GS2 को काफ़ी बूम किया था, ठीक है ना। आप मार्क्स उठा के देखिएगा, 60 से 62वीं में GS2 को काफ़ी बूम किया था, लेकिन इस बार देख लेते हैं 2 बार से काफ़ी डाउन किया गया है। हिंदी लिटरेचर में इनका भी देख लीजिए 171 है, तो वही 166, 170, 171 यही जा रहा है। मतलब ऑब्वियसली है, अब कुछ को छोड़ करके सबका जो मार्किंग पैटर्न किया गया है बिल्कुल एवरेज मार्किंग कर दिया गया है, मतलब कि जो बीच वाला है नॉर्मल वाली स्थिति कर दी गई है, ठीक है ना। और इनका 437 है मार्क्स। एक और है, आप देख लीजिए अमरेंद्र कुमार है, मेल BC हैं, ठीक है ना। और ये जो है डिसेबल हैं, हैंडीकैप्ड में आते हैं, फिजिकली चैलेंज में आते हैं। इनका 63 है आपको हिंदी में, जनरल हिंदी में जिसको क्वालिफाइंग है। GS1 में इनका 143 है, ये भी आपको एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा लो ही बोल सकते हैं। GS2 में 110, अब ये देख लीजिए ये तो और लो है। और हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 172, यहाँ पे इनका थोड़ा सा अपने मतलब कि इनके GS1 और GS2 के कंपेरिजन में इनके ऑप्शनल ने यहाँ पे अच्छा किया है, 172 है, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल हिंदी की बात कीजिएगा तो फिर वहीं पे आ रहा है 170, 71 और 166 यही का आसपास आ रहे हैं, ठीक है ना। और इनका इंटरव्यू में 60 मार्क है, टोटल 485 मार्क्स है। अब जो पूरा ये जो आपने मार्क्स देखा है, इसके आधार पर एक बात तय होता है, जिन्होंने एक्सपर्ट से भी बात हुई और सब लोगों से बात हुई, उन्होंने इतना ही कहा कि इस बार हिंदी का जो स्केलिंग है वो डाउन किया गया है, ठीक है ना। 60 से 62वीं में हिंदी को भी उठाया था, ठीक है, 60 से 62वीं में हिंदी को उठाया था। उसके बाद 63वीं, 64वीं, 65वीं लगभग एक सामान चला है। 64वीं में इससे बेहतर था, 64वीं में थोड़ा सा इससे बेहतर था, यही नहीं था कि बहुत ज़्यादा बूम किया था, लेकिन इससे थोड़ा सा बेहतर था। लेकिन 65वीं में हिंदी का स्केलिंग जो है डाउन किया गया है। जिन्होंने टॉप तक क्लास लिखा है उनको भी 180, 182 इसके आसपास रखा गया है। जो नॉर्मल भी लिखे हैं, थोड़ा सा बैड भी लिखे हैं, उनको भी 160 के आसपास नंबर दिया गया है, 160 से 170 के बीच में दिया गया है। तो मतलब कि आप ये सोच रहे थे कि इस बार हिंदी ऑप्शनल को लेकर के कोई टॉप कर जाएंगे, टॉप 100 में आ जाएंगे, टॉप 200 में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा उनके लिए चैलेंजिंग होगा। यदि उन्होंने GS1 और GS2 में अच्छे स्कोर नहीं किए होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा, ठीक है ना। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हिंदी का स्कोरिंग इस बार स्केलिंग डाउन किया गया। अब बात करते हैं जो 67वीं में कोई स्टूडेंट हिंदी के बारे में सोच रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए एक बात है, BPSC का ये पैटर्न होता है कि किसी साल किसी सब्जेक्ट को डुबाती है, किसी साल किसी सब्जेक्ट को उठाती है, शायद वो 1 साल भी कर सके, 2 साल भी कर सके। तो मे भी इस बार यदि डुबाई है तो शायद 66वीं में उठा दे, 67वीं में उठा दे, ऐसा संभावना हो सकता है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यदि आप कंटेंट और अपनी चीज़ों को और बेहतर ढंग से प्रेजेंट करते हैं, आपको अच्छे गाइड हैं, ठीक है ना, अच्छे गाइड हैं। यदि आप ठीक है सो सिर्फ एक मतलब कोई सीट एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, कोई एक सीट लेना चाहते हैं, तो तब तो ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हमको हिंदी ऑप्शनल लेकर के एक अच्छे टॉपर की लिस्ट में आना है, तो उसके लिए आपको ठीक है ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अभी डुबाया है तो आगे इसको उठा सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपको अच्छे ट्यूटर और अच्छे मेंटर होने चाहिए, तभी जा कर के आपको इसमें, क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि हिंदी में ठीक LSW की तरह ही भीड़ बढ़ रही है, ये अनडाउटेबल है। और यदि आप मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो एक चीज़ मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप 3-4 मेरा वीडियो उठाकर देख लीजिए, चाहे वो ऑप्शनल बारे में बताता हूँ या किसी के बारे में बताता हूँ, कि अगले 4 से 5 साल में, अगले 4 से 5 साल में हिंदी जो है वो नेक्स्ट LSW बनने वाला है। जिस तरह से LSW में अत्यधिक भीड़ हो गई थी, अत्यधिक भीड़ हो गई थी, ठीक है ना। यदि आप
बीपीएससी का एग्जाम देने जाओ तो कम से कम आधा से ज़्यादा स्टूडेंट LSW ही लेकर रहते हैं। तो वही स्थिति धीरे धीरे अब हिंदी की बनने वाली है, अभी वो उस प्रोसेस में है, मेकिंग प्रोसेस में है। तो अभी यदि आप 3-4 सालों में ऑनगोइंग सालों में हिंदी ऑप्शनल से अच्छे सीट्स नहीं लेते हैं तो फिर आपको ही LSW वाली स्थिति यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। तो ठीक है, अभी आप ले सकते हैं, निश्चित रूप से आप ले सकते हैं यदि आपका उसमें इंटरेस्ट है। सबसे पहले देखिए, इंटरेस्ट है, आपके पास ट्यूटर अवेलेबल है और आप उसमें बेहतर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस लिखने का कुछ अपने आप में बेहतर कर सकते हैं, तो उसी में आपको 10 से 12 नंबर भी एवरेज से अच्छा गया तो वो बहुत ही ज़्यादा रैंकिंग में आपको फासला उत्पन्न कर देगा। तो हिंदी का ये था। ज्योग्राफी ने काफ़ी अच्छा किया है, ज्योग्राफी का मेरे पास कुछ आए हैं, यदि और आते हैं तो आपके सामने करूंगा। एक्सेप्शनली इस बार ज्योग्राफी ने गुड किया है, तो ज्योग्राफी वालों के लिए तो अच्छा ये संदेश है ही। हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा आपको बोल सकते हैं कि एवरेज वाली स्थिति है, नॉट बैड नॉट गुड बट बेच वाली है, लेकिन आपको यदि टॉप करना है तो थोड़ा सा बेहतर यहाँ में आपको प्रयास करना पड़ेगा।